अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और यह है Hyundai Sonata N-Line 2025 मॉडल और ये गाड़ी पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है। सोनाटा की बेसिकली ये 8th जनरेशन ही है जो कि 2019 से पाकिस्तान में आ रही थी, बट इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया है और लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर और परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज बना दिया गया है। पाकिस्तान में पहले सिविक RS भी सोनाटा को टफ कंपटीशन देती थी जो कि टर्बोचार्ज थी, लेकिन अब इस गाड़ी को भी टर्बोचार्ज कर दिया गया है और ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। ये 290 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा प्राइस को भी काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती है। ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,70,56,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास फ्रेश अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट का विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी एक ऑल टुगेदर नई जनरेशन लगती है क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत सारा डिफरेंट कर दिया गया है कंपेयर टू पहले वाली कार, लेकिन ये पुरानी जनरेशन ही है, जस्ट फेसलिफ्ट की गई है और यहाँ पे वो सारी चीजें शॉर्टकमिंग्स पूरी कर दी गई हैं जो कि पिछली सोनाटा में थी। इस तरह से कि ये गाड़ी अब लुक्स के लिहाज से काफी अग्रेसिव कर दी गई है, टायर्स में बेहतर कर दिए गए हैं, परफॉर्मेंस बेहतर कर दी गई है, इंटीरियर भी काफी रिफाइन कर दिया गया है आज के टेक्नोलॉजी के लिहाज से। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये काफी हद तक BMW से इंस्पायर्ड है क्योंकि BM की मोस्टली कार्स के अंदर हेडलाइट्स इस तरह नीचे अलग से आती होती हैं। इसकी हेडलाइट्स लिटरली लगता है कि i7 की सीधी कॉपी कर दी गई हैं। वैसे ही इसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप हैं, सेम वैसे ही कट आउट हैं और इसके अलावा नई वाली क्राउन की तरह की DRL इसके फ्रंट पे दे दी गई है। तो बेसिकली ये क्राउन और i7 का मिक्स एंड मैच है, बट लग्जरी के लिहाज से, लुक्स के लिहाज से ये बहुत जबरदस्त लग रही है। फिर इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट हैं। इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी आता है। ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है और करेक्टर लाइंस यहाँ पे काफी शार्प दे दी गई हैं। पहले वाली सोनाटा में DRL यहाँ पे ऊपर की तरफ आती थी, इसमें वो चीज़ खत्म करके बोनट को सारा बड़ा कर दिया गया है। फिर इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी ये गाड़ी बहुत अग्रेसिव है, लुक्स के लिहाज से सब चीज़ें यहाँ पे रिफाइन की गई हैं, बेशक वो रिम्स हो, साइड मिरर हो, साइड हो, जो मर्जी हो। फिलहाल अगर बात की जाए साइड मिरर की तो ये साइड मिरर ग्लॉस ब्लैक ही आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। N-Line में जो मर्जी कलर है ये ब्लैक होगा और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ज़्यादा इक्विप्ड है पहले से। इस तरह से कि नीचे यहाँ पे अब कैमरा भी दे दिया गया है जो कि आपको इसकी साइड का व्यू देगा। फिर साइड मिरर में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, ये रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी ऑब्वियसली। रिम इसमें 19 इंचेस के हैं, ये साइज प्राडो TXL में आता है, बट अब इतनी गाड़ियों में भी ये चीज़ आने लग गई है। फिर N-Line में यहाँ पे एक ये फेक एयरवेंट दिया गया है जो कि लुक्स को बेहतर बना रहा है और इसमें भी इंडिकेटर दिया गया है। और बाकी पार्किंग सेंस भी ये गाड़ी अब मर्सिडीज वगैरह की तरह यहाँ साइड से ऑफर करती है, तो ये आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी ये काफी अग्रेसिव है क्योंकि कट लाइंस यहाँ पे काफी शार्प दी गई है और इसकी जो ये नीचे साइड स्कर्ट होती है ये भी बॉडी से थोड़ी बाहर निकाल दी गई है स्पोर्टियर कार्स की तरह। फिर इसके अलावा इसमें डोर हैंडल्स भी आधे ग्लॉस ब्लैक हैं और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है। फिर इसकी जो ओवरऑल करेक्टर लाइंस हैं ये काफ़ी हद तक पहले वाली सोनाटा जैसे ही हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में भी पैनोरामिक रूफ है जो कि ओपन होकर इस गाड़ी को बहुत एग्रेसिव लुक देती है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ऑब्वियसली ये गाड़ी अच्छी है क्योंकि इसमें रिम्स 19 इंचेस के हैं और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में कॉन्टिनेंटल के हैं। एग्जैक्ट साइज वगैरह मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात की जाए इस वाले एंड की तो यहाँ पे आगे करेक्टर लाइंस बहुत सारा शार्प हो जाती हैं। क्वार्टर ग्लास भी इसमें दिया गया है। टेल लाइट्स भी इसकी लुक्स के लिहाज से मोर और लेस यहाँ से तो पहले जैसी ही लगती हैं, लेकिन बैक पे सिचुएशन काफी डिफरेंट है। फिर इसमें शार्प एंटीना दिया गया है जो कि अगेन ग्लॉस ब्लैक में ही है N-Line के अंदर। और यह है इसका सबसे इंटरेस्टिंग एरिया, रेयर एंड। यहाँ पे क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं और सबसे पहले आपकी नजर इन भी जाएगी। ऑल्दो ये गाड़ी कोई बहुत ज्यादा कोई स्पोर्टियर कार नहीं है, ये कोई अच्छी खासी महंगी गाड़ी नहीं है, बट सिर्फ इसके परफॉर्मेंस फिगर स्पोर्ट्स कार्स वाले हैं और लुक्स के लिहाज से भी काफी हद तक वैसी बना दी गई है। साउंड और इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत लग रही है। चारों ही फंक्शनल हैं और इसके अलावा इसमें जो ये टेल लाइट सिचुएशन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कर दी गई है। Hyundai का एम्बलम अब इसकी बेसिकली लाइट के अंदर ही दे दिया गया है और इसमें ये एक रनिंग बार एंड टू एंड कंटिन्यू करता है। फिर इसके अलावा ऊपर वाला भी है इसका एंड टू एंड कंटिन्यू कर दिया गया है जो कि पहले ऐसा नहीं था। और इसके अलावा इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पर रिलीज किया गया है और अब टेल गेट भी सोनाटा में पावर्ड है। नाइस रेंज टू डिटेल। ये गाड़ी लिटरली अब E क्लास या क्राउन वगैरह को काफी टफ कंपटीशन देगी क्योंकि ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और उनसे सस्ती है। फीचर्स के लिहाज से उनके करीब करीब भी है लेकिन तेज उनसे ज्यादा है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से अच्छी खासी स्पेशियस है। नीचे यहाँ पे स्पेयर टायर भी दिया गया है प्रॉपर। रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं और इनको आप इन पुल टैब से अनलॉक करके फोल्ड भी कर सकते हैं। ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, बट पावर्ड वाला फीचर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है
इवन ई क्लास में भी ये ऑप्शनल होता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी पहले से बहुत सारा इम्प्रूव्ड है, क्योंकि इसकी जो मल्टीमीडिया वाली सिचुएशन है ये सेम टू सेम i7 या i4 से कॉपी की गई है। मैंने कुछ टाइम पहले i4 का रिव्यू किया था, वो आप जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं। सेम उसका पैनल ऐसा ही है। इस पे मैं आगे आऊँगा। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है, लेकिन इसके सेंटर में होंडा का बैच नहीं दिया गया, ये एक फ्रिल दी हुई है। आई एम नॉट श्योर ये क्या सिग्निफाई करती है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है और इसके अलावा इस पे पैडल शिफ्टर भी आ गए हैं और एन लाइन वाले स्टीयरिंग पे एन लाइन की बैचिंग भी दी गई है। फिर ऑब्वियसली ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं। डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी, लेकिन इसका गेट सिलेक्टर भी यहीं पे दिया गया है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड पोजीशनिंग है इसकी और इसकी फंक्शनैलिटी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको ब्रेक दबा के इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो फिर ये गाड़ी डिफरेंट गेट्स में स्विच करेगी। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो ये पूरी ही स्क्रीन है और आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, ये सब शो करवाएगी। और अगर बात की जाए मल्टीमीडिया की, तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इम्प्रूव्ड है वो है इसका साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम इसमें बोस का है, जो कि अगेन बहुत महंगी गाड़ियों में आते होते हैं, बट अब इसमें भी दे दिया गया है 1.5 करोड़ के प्राइस पैकेट पे। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत वर्थ इट है। इसके अलावा ओवरऑल यहाँ पे फीचर्स अच्छे हैं। प्रेजेंटेशन के इसके पूरे नंबर हैं। ये फ्लोटिंग पैनल है और सिंगल ही पीस है, जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहा है। डैशबोर्ड इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है। एन लाइन वाली गाड़ी में एन लाइन की तरह की रेड स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है डैशबोर्ड के अंदर। और फिर ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है। ये भी पहले वाली सोनाटा से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, क्योंकि इसमें ये गाड़ी आपको लेन वगैरह भी शो कराएगी। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है, सेम वैसे ही जैसा कि मर्सिडीज वगैरह में आती हैं। इसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और फिर एन लाइन वाली गाड़ी में ये सारी जो फ्रिल है ये कार्बन फाइबर की ट्रिम में है। फिर इसके अलावा एयर वेंट्स नॉर्मल से दिए गए हैं, लेकिन उनके बीच की जो स्ट्रिप है ये भी रेड दी गई है, जो कि एन लाइन को सिग्निफाई करती है। पुश स्टार्ट कहीं पे दिया गया है और इसके अलावा फिर इसके नीचे कुछ फिजिकल बटन्स हैं मल्टीमीडिया के लिए। नीचे पे क्लाइमेट कंट्रोल है और ये भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, इस वजह से कि इसकी फ्रंट दोनों सीट सब हीटेड प्लस वेंटिलेटेड भी हैं और इसका इवन स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। ये चीज़ बहुत ही कम गाड़ियों में आती है और टोयोटा सिर्फ लैंड क्रूजर में ऑफर करता था V8 या 200 सीरीज में, और अब इतनी गाड़ियों में भी ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील आने लग गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये पाकिस्तान की ब्रांड न्यू गाड़ी में आ रही है। इसके अलावा फिर इसके जो ये नॉब्स हैं, इनके अंदर ये गाड़ी आपको टेम्परेचर वगैरह शो कराएगी और बाकी फिर उससे नीचे इसके पावर आउटलेट्स दिए गए हैं और वायरलेस चार्जर दिया गया है। उससे पीछे भी इसका ये सारा नॉर्मल सा एरिया है, जहाँ पे कप होल्डर्स हैं, की होल्डर है, ड्राइव मोड सिलेक्टर है। ड्राइव मोड्स में 3 ही हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। इसके अलावा इस गाड़ी का जो 360 डिग्री कैमरा सेटअप है ये इनक्रेडिबली क्लियर और रिस्पॉन्सिव है। इतना क्लियर डिस्प्ले मैंने शायद ही किसी गाड़ी का देखा हो। ये टॉप डाउन व्यू भी बड़ा प्रॉपर दे रहा है और इसके अलावा ये इसकी जो मूवमेंट है ये भी बड़ी प्रॉपर है और गाड़ी के साथ साथ ही है। इसके अलावा जो चीज़ें आसपास डिपेक्ट कर रहा है ये भी एग्जैक्ट हैं। और इसके अलावा पीछे पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, बट ये है पूरा ही लेदर की फिनिश में है। अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये लेदर और एल्केंटारा के कॉम्बिनेशन में है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, बट यहाँ भी एक इम्प्रूवमेंट है। वो ये है कि ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी है। अब जब भी दरवाज़ा खोलेंगे या बंद करेंगे तो ये सीट आगे या पीछे होगी डिपेंडिंग अपॉन योर सेटिंग्स, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर डोर्स में स्पीकर्स दिए गए हैं, ट्विटर्स दिए गए हैं, सब पे बोस की बैजिंग है। और अगर बात की जाए विंडोज की, तो ये चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं। पार्किंग ब्रेक इसकी अभी भी राइट पे ही आती है और इसके अलावा वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट, जिसको आप मैनुअली ऑन करेंगे। रूफ लाइनर एन लाइन में ब्लैक है, छोटे वर्जन में आई एम नॉट श्योर कैसा आएगा। और इसके अलावा फिर इसका जो रियर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग वाला है, यानी कि तेज रोशनियों को सेंस करके ये ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगा। फिर इसके अलावा कैमरा लाइट्स इसकी LED में है। पैनोरामिक रूफ इसकी अच्छी खासी बड़ी है, जिसको आप यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये वेब पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि फ्लोर बेड इसमें फ्लैट नहीं है। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ प्राइवेसी कर्टन दिए गए हैं, ये पहले भी थे और पीछे भी प्राइवेसी कर्टन आता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आप फोल्ड कर सकते हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर सेट कर सकते हैं और इस पे आर्मरेस्ट भी है। और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स हैं, पावर आउटलेट हैं। यहाँ पे जो मेजर इंप्रूवमेंट है वो ये है कि अब इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी हीटेड हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट की, तो वो है इस गाड़ी का इंजन। ये इंजन 25 सीसी है, लेकिन अब टर्बो चार्ज है और ये गाड़ी 290 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बॉडी साइज के लिहाज से पाकिस्तान में नई ऑफ रोड वाली मेरे ख्याल से ये सबसे पावरफुल गाड़ी है और इस कैटेगरी में तो आई एम श्योर कि ये सबसे पावरफुल गाड़ी है।
अब से कार इसके करीब भी नहीं आएगी। और ये गाड़ी 0 to 100 भी अंडर 6 सेकंड्स करती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। बोनट के अंदर की इंस्टॉलेशन भी अब इसकी बड़ी प्रॉपर कर दी गई है और इसके अलावा ये बोनट अब हाइड्रोलिक से ओपन होता है। यहाँ भी प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है। और अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 10 से 12 तक की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। ये क्योंकि टर्बो चार्ज है, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लोर करेंगे तो इसकी एवरेज कम भी हो सकती है ऑब्वियसली। और बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, EPS, ये सब कुछ आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसकी टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है सोनाटा N9। ये है 245, 40 और 19। ये 19 इंचेस का रिम है, जो कि यूजुअली बड़ी बड़ी SUVs में आता है। फिर इसके अलावा ये N9 है, तो इस पर सेंटर कैप पे N9 की बैजिंग दी गई है। और इसके अलावा टायर ये कॉन्टिनेंटल का है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है और आपको ये 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है। डिस्क ब्रेक का साइज भी इसकी अच्छा खासा बड़ा है और टायर्स के साथ यहाँ पे काफ़ी सारी विंड टनल्स भी दी गई हैं, जैसा कि स्पोर्टियर कार्स में आती हैं। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से कंप्लीट पैकेज है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।